महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने हृदय में श्री माता जी को नमन करते हुए परम पूजनीय श्री माता जी कृपा करके हम सभी के हृदय में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माँ की छवि को निरंतर हृदय में देखते हुए परम पूजनीय श्री माता जी हम सभी के हृदय में अपना प्यार भर दीजिए। श्री माता जी हम सभी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम सभी के हृदय में ही आइए। श्री माता जी हम आपके श्री चंद्र घंटा स्वरूप को हृदय से नमन करते हैं। श्री माता जी कृपा करके हम सभी के हृदय में श्री चंद्र घंटा स्वरूप में आइए। मंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री चंद्र घंटा साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री माता जी आप ही तो श्री जगदम्बा भी हैं। हम सभी के हृदय में श्री जगदम्बा स्वरूप में
संपूर्ण शक्तियों के साथ अपने श्री चरण कमल लेकर आइए। श्री जगदम्बा मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री जगदम्बा साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। राइट हैंड को सेंटर हृदय पे रख के जगदम्बा करेंगे बार बार। जगदम्बा 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 जगदम्बा। दोनों हाथ माँ के सामने, संपूर्ण चित्त बीचों बीच हृदय में। क्षमाते जी, हम सभी के हृदय को और स्वच्छ कीजिए ताकि आप यहाँ आ सकें। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को सेंटर नाभि पे, लेफ्ट नाभि पे, राइट नाभि पे, तीनों नाभि को देखते रहेंगे एक साथ। शिव माता जी, हमारे नाभि में पूर्ण संतुष्टि का भाव दीजिए। सेंटर नाभि पे, सेंटर नाभि से सिर के तालू भाग को जोड़ेंगे। लेफ्ट नाभि को सेंटर नाभि को और राइट नाभि को सिर के तालू भाग से जोड़ेंगे। संपूर्ण चित्त सिर के तालू भाग पर श्री निर्विचारिता मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्विचारिता साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अथ श्रीदेवी कवचम्। ॐ श्रीगणेशाय नमः। अस्य श्रीदेवी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजम् दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ मार्कण्डेय उवाच यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम् यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना
अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्कटे नापदन्तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां सिद्धिप्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम् खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय वै नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनि प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री अग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेवतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद्वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां रक्षकौबेरि ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे दधस्ताद्वैष्णवी तथा एवं 10 दिशो रक्षे चामुण्डा शववाहना जया मे अग्रतस्थातु विजया स्थातु पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखां मे द्योतिनी रक्षे दुमामूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद्यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठमध्ये तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेद्वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकान्नलकूबरी खड्गधारिण्युभौ स्कन्धौ बाहू मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीस्तथा नखाञ्छूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेन्नलेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महालक्ष्मीर्मनःशोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेद्गुह्यं गुह्येश्वरी तथा
कट्यां भगवती रक्षेज्जानुनी विन्ध्यवासिनी भूतनाथा च मेढ्रं मे ऊरू महिषवाहिनी जङ्घे महाबला प्रोक्ता सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादौ चामिततेजसी पादाङ्गुली श्रीर्मे रक्षेत् पादाधस्तलवासिनी नखान्दंष्ट्रान्कराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसा मांसान्यस्थिमेदांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वाला अभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेच्छायाञ्छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्ष मे धर्मचारिणी प्राणापानौ तथा व्यानं समानो दानमेव च वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणकल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराहि धर्म रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च सदा रक्षतु वैष्णवी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी मार्गं क्षेमकरी रक्षेद्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेत्तु यदीच्छेच्छुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्राधिगच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम् यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः जीवेद्वर्षशतं साग्रमपमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं वापि कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराखेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजाकुलजा माला शाकिनी डाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला कूष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननम् तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभम्
प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते इति श्रीवराहपुराणे हरिहर ब्रह्म विरचितं देव्या कवचं सम्पूर्णम्। अभी ऊपर आए नाभि चक्र में, नाभि के चारों तरफ में ये आपका, जिसको भवसागर में कहते हैं, ये बना हुआ है पेट, धर्म पेट में होता है। माने आप इंसान हैं, ये आपका धर्म है। जानवर है, उसके दुम होती है। इंसान है, उसके कुछ गुण होते हैं, उसका सस्टेनेंस माने उसकी धारणा शक्ति इस पे धारित है। आप मनुष्य हैं कि राक्षस हैं, कि मनुष्य के रूप में आप जानवर हैं कि भूत हैं। आप दिखने को तो मनुष्य ही दिखा दे रहे हैं, लेकिन होंगे क्या भूत ही हो। तो उसकी धारणा शक्ति होती है वो 10 होनी चाहिए। इसकी अगर 10 धारणा शक्ति नहीं होगी तो वो मनुष्य से च्युत हो जाता है। माने जैसे पागल खाने के लोग होते हैं, भूत जैसे चलते हैं, दिखने को तो मनुष्य दिखते हैं, पर आप गए तो आपकी खोपड़ी पकड़ लेंगे। आपके समझ में नहीं आया कि भाई क्या बात हुई, हम आए और हमको पकड़ क्यों लिया इससे। शराबी आदमी भी अपने धर्म से च्युत होता है। कोई आदमी शराबी इधर से आए तो उधर से भागो, उससे आर्ग्यूमेंट क्या करोगे। एक साहब मजाक बताते हैं, एक मिनिस्टर साहब के यहाँ कोई गए बेचारे देहाती लोग, तो देखा एक आदमी बहुत ही ज्यादा शान मार रहा है वहां पे, खूब सब पे रोब झाड़ रहा है। तो उन्होंने पूछा साहब क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक है? कहले तुम जानते नहीं मैं पिए हूँ? कहा नहीं पता था साहब, माफ करिए, कल आइए हम लोग। उनको क्या पता कि पिए का मतलब क्या था, उन्होंने सोचा कि ये पिए हुए है इसलिए ऐसा कर रहा है। तो पिया हुआ आदमी का मतलब क्या होता है, वो धर्म से च्युत हो जाता है। जब पीता है तो उसकी चेतना कुछ न कुछ तो खराब हो ही जाती। बोलते हैं कि क्या हर जाए एक पी लो। पहले लंदन में लोग एक ही पीते थे। आपको मालूम है, हम लोग इंग्लिश लोगों को कहते थे कि इंग्लिश आदमी का क्या है कि इतना सा पीता है। अभी जाके वहां देखो, बड़े बड़े रास्ते पे पड़े रहते हैं वहां पर। वो शुरुआत होती है 1 से, फिर बच्चे 10 से करते हैं, फिर उनके बच्चे 100 में जाते हैं। तो जो चीज अपने को करने की नहीं, जिस गली में जाने का नहीं, उसको क्यों करने की। तो धर्म से च्युत होने का मतलब ये होता है कि आपके अंदर जो मानव धर्म है, जो मानवता को आपके धारणा करता है, सस्टेन करता है, उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसमें एक बड़ा भारी धर्म है सर्वधर्म समानत्व। ये भी बड़ा भारी धर्म है। जैसे कोई बड़े फैनेटिक्स होते हैं, उनकी नाभि पकड़ जाती। फैनेटिसिज्म जिसको बोलते हैं ना, जो हम हिंदू साहब, एक हम आए हम मुसलमान, एक फलाने आए वो हम फलाने। गए आप काम से, पेट का कैंसर होगा ऐसे लोग को, सच्ची बात बता, बुरा नहीं मान। आप हिंदू कहां से हो गए? आप अगर वहां अफ्रीका में पैदा होते तो आप भी वैसे घुमा करते जैसे वहां लोग घूमते हैं। और कहीं जंगलों में पैदा होते तो पेड़ पे रहते रहते। अभी इधर पैदा हुए हो तो बड़े हो गए हिंदू के। और हिंदू को तो पहली बात है सर्वधर्म समानत्व, तो उनके जीवन में ही पहले आना चाहिए, क्योंकि उनको तो पता है कि सबके अंदर एक ही आत्मा का वास है। जब सबके अंदर एक ही आत्मा का वास है तो कौन हो गए आप हिंदू और कौन हो गया मुसलमान। सबसे बड़े के फैनेटिक क्रिश्चियन लोग होते हैं, बाप रे बाप, आश्चर्य होगा। वो तो इधर से उधर टस से मत नहीं होंगे, और उनका नाभि चक्र बड़ा जोर का पकड़ता है। दूसरे होते हैं जैनी, वो भी बाबा नाभि चक्र बड़ा पकड़ते हैं। आप पे कोई जैनी तो बुरा नहीं मानना, बाकी दूसरों का दूसरा चक्र पकड़ता है, पर नाभि चक्र जैनियों का बहुत पकड़ता है।
ये नहीं खाने का, वो नहीं खाने का, लहसुन नहीं खाने का, कांदा नहीं खाने का, फलाना नहीं करने का, ठिकाना नहीं करने का, रात दिन यही चिंता। दूसरे होते हैं जो बहुत खदाड़े होते हैं, खाते ही रहते हैं। पारसी लोग का जीवन सारा खाने में जाता है, बुरा नहीं माना, उनको ये सब चलता है। उनसे भी बढ़ के होते हैं तो जापानी लोग, वो हर तरह की चीज खाते हैं। खाना कम करो कहो तो फिर भूखे मरेंगे। कोई पारसी को मैंने बोली कि भाई खाना कम करो तो एकदम भूखे मरने लगे। जैनी को मैं बोली कि इतना मत करो, ऐसा नहीं करो, तो उसने गैया का गोश्त खा, फलाने का गोश्त खा, सारे दुनिया का गोश्त खा ले। मैंने कहा बाबा ऐसा थोड़ी मैंने बोली थी, मतलब बीच में आओ। हर समय खाने की बात सोचना ही ठीक नहीं बात है। अभी क्या खाएंगे, सवेरे क्या खाएंगे, शाम को क्या खाएंगे, ये हमारे कायस्थ लोग तो पक्के, हमारे श्रीवास्तव कायस्थ तो इतने खाने के होते हैं कि बस उनको खाना ही खाना, सुबह शाम तक उनकी औरत लोग इसी में लगे रहते। बड़े खदेड़ू लोग होते, बहुत मुश्किल काम है कायस्थ के घर में रहना, बहुत ही खाने का होता है। ये इतने अच्छा उसमें ये क्यों है ना बात, औरत की जिंदगी इसी में चलती है। वो तो पारसी से भी बढ़ के होते हैं श्रीवास्तव लोग, तो खूप कम थी नहीं होते। फिर हमारे महाराष्ट्रीयन लोग त्यांना फार पाहिजे चमचमीत। मग आज काय बेत आहे, म्हणजे बेत फक्त खाण्याचेच असतात बरं का। मतलब किसी ने कहा कि आज क्या इरादा है, तो मतलब ये नहीं और कोई इरादा, वो खाने का मतलब है। बेत और इरादा ये दोनों चीज एक ही है, और उसका मतलब खाना। आप सोचिए क्यों बोलेगा आज का बेत है, तो वो बोलेंगे कि आज खाने को ये बना रहे हैं फलाना ठिकाना। फिर कंजूस आदमी, मक्खी चूस, 2 फळे खाल्ली चाल, म्हणजे 2 पेरू आणायचे ना 8 वाटून खायचे, नाभी चक्र धरणार कंजूस आदमी। कंजूसड़ों का ये होता है कि जब कोई घर में आएगा तो छिपा के रख देंगे, कोई नहीं खाएगा। तो क्या होता है कि इसका बैलेंस भी आदमी के नेचर में आता है। आप देखिए कोई आदमी शराब पीता है तो वो जनरस होता है, ऐसा इसका बैलेंस थोड़ा थोड़ा आता है। जैसे कि कोई शराबी आदमी होगा तो वो जरूर, कोई आदमी खदाड़ू होगा खाने वाला तो 4 आदमी को खिला के खाएगा। पर एक कंजूस का तो कोई इलाज ही नहीं है। इसका इलाज बहुत मुश्किल है कंजूस का। कंजूस आदमी को बोलना भी मुश्किल कि तुम कंजूस हो, तो अपनी कंजूसियत छोड़ो। वो छूटता भी नहीं, बोलने से भी नहीं छूटता है। इसलिए बोलते हैं ना मक्खी चूस होते करके, मतलब बहुत ही वो चीज होती है। फिर उनका पेट छूटने लगता है आगे की तरफ में। कंजूसों का बहुत बुरा हाल होता है। लेकिन मतलब ये कि अब आप नहीं कभी सोचते कि कंजूसपना करने से कुंडलिनी नहीं जागृत होती। सोचो अगर आप कंजूस हैं तो कुंडलिनी नहीं जगने वाली। और इतना सर दर्द होता है मेरे को कंजूस लोगों से कि मेरे समझ में नहीं आता। कंजूसरी पना करना कोई जरूरत है ही नहीं इसकी। आप एक हाथ से दो 10 हाथ से मिलेगा तुमको। दानी होना चाहिए आदमी को। जो आदमी खाता पीता रहता है कम से कम दानी होता है, पर जो खाता ही नहीं, घी की बोतल रख ली उसको सूंघता ही है सिर्फ। ऐसे भी होते हैं अपने देश में कंजूस लोग। वो क्या दूसरे को देगा, उसके घर में तो जी निकलता आदमी का, बाबा कब भागते इसके घर से पानी पी लो तो इसको आफत आ जाएगी। 1 गिलास पानी देने को उसका जी खराब था। काय हो आहे ना असं। तो कंजूसड़े लोग उनको भी नहीं होता, उनको नहीं होता है। और ये चीज बड़ी सीरियस बीमारी है कंजूसपना। कंजूसपना एक बीमारी है, सिकनेस। जैसा ज्यादा खाना है वैसे कंजूसेपना, ये भी बड़ी भारी बीमारी है। जिसको बीमारी लग जाए उसे दूर भागो, नहीं तो आप जाओगे तो आपको भी बना देंगे। वो बड़े जोर से लगती है। किसी कंजूस के घर में पैर पड़े तो सारा घर कंजूस हो जाएगा। हाँ हमने देखा है ऐसे होते, अच्छे भले लोग खराब जाते हैं,
क्योंकि वो अपनी अक्ल बहुत लगाते हैं हर चीज में, बोलते हैं ये इकोनॉमिक नहीं है, खत्म का बड़ा भारी इंग्लिश नाम दे दिया इकोनॉमिक, इकोनॉमिकल नहीं है। दूसरा आदमी बोलते हैं हमें इकोनॉमिकल नहीं है, ठीक बात है, ये बड़े भारी कोई इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बोल रहे हैं, चलो भाई इसमें से 2 रोटी बचा ही लो। खाना पीना आराम से आदमी को रहना चाहिए, पर अपने जब अपनी बात आई तो कम खाना चाहिए, दूसरे की बात आए तो खाओ। ऐसी तबीयत जिस आदमी की हो उसकी नाभि चक्र नहीं पकड़ सकती, जो आएगा ले बेटा खा, तू खा, तू खा, ये ले, तूने ये नहीं खाया वो खा। अन्नपूर्णा का ही स्थान होना चाहिए। जैसे लक्ष्मी जी का स्थान अपने यहाँ माना जाता है, जिसकी कि हमारे नाभि में स्थापना करनी चाहिए। लक्ष्मी जी के बारे में उस दिन बताया था ना मैंने, यहाँ कोई लोग थे, अभी उसमें से कम लोग आए हैं, कि लक्ष्मी जी जैसी बनाई हुई है, एक हाथ में उनके दान है और एक हाथ में आश्रय है। जिसके पास में लक्ष्मी है उससे दान होना चाहिए और आश्रय होना चाहिए। जो लोग कंजूस आदमी होते हैं जिनसे दान नहीं होता, उन लोगों से कभी भी लक्ष्मी का स्थान नहीं बन सकता। पैसे वाले हैं लेकिन वो लक्ष्मीपति नहीं, उनके पीछे में आश्रय होना चाहिए। हाथ में 2 कमल है उनके, कमल है, कमल का मतलब होता है कि कोजीनेस, कि उसके अंदर जिसके घर जाओ तो बैठने के लिए आराम से, उसका हृदय जो है कमल के जैसा है, कि वो भूंगे को भी, जिसमें इतने कांटे होते हैं वो भूंगे में, उसको भी स्थान देता है अपने अंदर में। कोई भी आएगा, आ बेटा भाई, तेरे को उसको फैला दिया, बिठा दिया आराम से। नहीं तो किसी किसी के घर में जाओ तो दरवाजा भी नहीं खोलते, बाहर ही खड़े रहो। बड़े बड़े रईस क्या है, ज्यादा होता है, फटक से ही वो चिल्लाना शुरू करेगा, कौन है तुम, भागो इधर से। ऐसे आदमी लक्ष्मीपति नहीं। लक्ष्मीपति का घर सारा खुला होना चाहिए। 4 आदमी आए, बैठ जाओ भाई, कहाँ से आए, कुछ खाया पिया कि ऐसे चले आए? खाने पीने को जो भी होगा घर में उसके सामने रख दिया, वो असली लक्ष्मीपति है। नहीं तो वो लक्ष्मीपति नहीं। जैसे लंदन में लोग आए, रोज घर को सफाई करेंगे, पीतल का पॉलिश करेंगे, फलाना करेंगे, घर में एक चूहा भी नहीं आता उनके, चूहा भी नहीं आने वाला। इतने कंजूस, उनके घर कौन जावे? इतने दरवाजे में से देखेंगे कौन आ रहा है, और फिर उसके बाद दरवाजा बंद। ठंड में लोग बाहर बैठे रहेंगे, दरवाजा बंद, और बोलते हैं हम अंग्रेज हैं। इतने दरिद्री लोग हैं, बड़े ही दरिद्री लोग हैं। हम लोग बहुत उससे दिल के बड़े लोग हैं। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं, किसी भी देहात में जाओ, कहीं भी जाओ, गरीब भी होएगा, जो भी हो, माँ बैठ, एक थोड़ा सा कुछ नहीं, इतना सा दूध ही पी ले तू, मेरी तबीयत खुश हो जाएगी। कोई भी घर की औरत होगी, बाहर आएगी, बेटे तू कहाँ से आया, चल ले थोड़ा दूध पी। इनकी तो माँ बोलेगी कि तू न्यूज़पेपर बेच के पैसा ला तो मैं तेरे को खाने को देती। 13 साल का बच्चा हुआ, चला वो न्यूज़पेपर बेचने। औरतें, लड़कियां 13-13 साल की न्यूज़पेपर बेचती सवेरे उठ करके, सोचो। जब वो पैसा लाती है तो माँ उनको खाने को देती है। ये तो माँ का तमाशा है। और अपने आप बच्चा कितना भी घोड़ा हो जाए, माँ बोलती चल बेटे तूने कुछ खाया ही नहीं। अपने आप उल्टा हाल है। तो भी ये अच्छा है, उससे ज्यादा खाने वाले उनसे अच्छे जो कंजूस है। तो लक्ष्मीपति उसी को कहना चाहिए जो साक्षात माँ स्वरूप है। लक्ष्मी तो माँ है, और एक कमल के ऊपर में खड़ी है, देखो उसका हल्कापन। कहीं भी खड़े रहे तो आदमी लक्ष्मीपति वाला तो बहुत ही हम्बल होना चाहिए। पता ही नहीं चलना चाहिए कि ये आदमी के पास कितना है। अभी भी अपने बम्बई शहर में मैं आपको बता सकती हूँ, मैंने बहुत से ऐसे लोग भी देखे हैं पुराने जमाने के, लाखोंपति हैं पर एकदम सादगी से रहते हैं। लाखोंपति हैं, उनकी औरतें भी बहुत सादे कपड़े पहनती हैं। शर्म आती है कि पहले लोगों को कहने में कि हमारे पास पैसा है, कि हमारा मकान है। पहले कहते थे ना अपने यहाँ कि हमारे गरीब खाने में आइए। इस तरह की लक्ष्मी होने से ही हमारा नाभि चक्र ठीक होता है। हृदय इस आदमी का हमेशा गुलाबी बना रहा है, क्योंकि लक्ष्मी जी हमेशा गुलाबी साड़ी पहनती है, वही सुशोभित होता है। नहीं तो क्या, फटे कपड़े पहने हुए हैं, बुरा हाल बना हुआ है और कंजूसी कर रहे हैं, ये कोई लक्ष्मीपति नहीं हो सकते।
ये तो हमेशा के दरिद्री हैं। बादशाह क्या हुई? बादशाह तो है कि कहीं भी बैठे तो बादशाह है, उसको बादशाह ही कहना चाहिए। ऐसे लोगों का नाभि चक्र हमेशा खुला रहता है, जो बादशाह आदमी होते हैं। अब बादशाह का ऐसा है कि हमारे यहाँ ताम झाम बहुत होती है, लेकिन तबीयत की बादशाहत नहीं होती। मनुष्य जो तबीयत से बादशाह होता है, वो आदमी गरीब हो चाहे अमीर हो, बादशाह होता है। वो कहीं भी बैठे उसको कोई कमी नहीं। अब इसका दूसरा उदाहरण, जैसे कि कोई आए, मेरा बाथरूम अच्छा होना चाहिए, मेरे को सोने को अच्छा होना चाहिए, मेरे को खाने को अच्छा होना चाहिए, नहीं तो ढिमका होना चाहिए। आपने क्या किया? आपके ऊपर ये जड़ता जो है खोपड़ी पे बैठ गई। ये जड़ है ना सारा। आपको बैठने को अच्छी जगह चाहिए, बैठने को कुर्सी पे चाहिए, नहीं तो नीचे नहीं बैठ सकते। कुर्सी आपके खोपड़ी पे बैठ गई, कुर्सी लेके घूमो आप, जमीन पे तो बैठ नहीं सकते। अभी कुर्सी लगा लो, अपने साथ चिपका लो। जड़ता आपके खोपड़ी पे बैठ गई। लक्ष्मी जी कहाँ से आप पे प्रसन्न हुई है? आप तो जड़ हो गए। आपको ये सफाई चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। बादशाह क्या होता है? आप उसको जंगल में छोड़ दो तो बादशाह जैसे बैठा है। उसको हर जगह जो है बादशाह दिखाई देती है। उतनी दशा नहीं भी हो तो भी बहुत ज्यादा जो पर्टिकुलर है कि मैं तो घी का ही खाना खाता हूं, तो गया वो। और मैं तो फर्स्ट क्लास से ही चलता हूं, तो गया वो। कुछ भी मैं करता हूं इसकी शान दिखाने वाला आदमी लक्ष्मीपति नहीं हो सकता। लक्ष्मीपति का मतलब है शानदार आदमी। उसको बोलने में भी शर्म आती है कि कैसे मैं बोलूं इस बात को, कि अच्छा नहीं लगता, लज्जा सी लगती। किसी के घर में अगर कुछ कमी है भी तो चुपचाप बैठ जाए, वही बादशाह है। नहीं तो मेरे को ऐसा ही हार क्यों लाए, मेरे को ये लाओ, मेरे को वो लाओ, मेरे को ये चाहिए। हर समय जिसको भूख लगी हुई है, चीजों की भी, सामान की भी, ये मटेरियलिज्म जिसको कहते हैं। 10 साड़ी है तो भी 11वीं साड़ी चाहिए। उसने अच्छे कपड़े पहने तो मला पाइजे। जरा सा एक फटा कपड़ा रहे तो शर्म लगे उसकी। बड़ा अच्छा कपड़ा पहनने को चाहिए, बड़ा अच्छे सजने को चाहिए, ये चाहिए। सजना चीज दूसरी है, राजना चीज दूसरी है। और इस तरह भिखारी जैसे कपड़े चाहिए, नहीं तो फलाना चाहिए, माने ये कि मटेरियलिज्म जिसको कहते हैं, जड़वाद जिसको कहते हैं, इससे कभी भी लक्ष्मी जी आप पे प्रसन्न नहीं होती। मनुष्य को जड़ता में जो फंसा हुआ है वो लक्ष्मी प्रसन्न नहीं है। ठीक है, साधारण आप अच्छे से कपड़े पहने है। जब राजघराने में रहना तो सीता जी राजघराने में भी रही, और जब जंगल में जाना तो नंगे पैर भी घूमती रही। कहीं भी वो रोई है क्या इस बात को लेके कि भाई मैं नंगे पैर चल रही हूँ, मैं राजा की रानी थी? बहुत से लोग ऐसी बातें करते हैं कि हम जब पाकिस्तान में थे तो हमारे पास इतना पैसा था, अभी इधर आए तो हम ऐसे हो गए। तो वैसे ही थे, कुछ फर्क नहीं हुआ है तुम्हारे अंदर में। जिस तरह की तुम बात कर रहे हो तो कोई उसमें संस्कृति भी नहीं है। अपने पैसों के बारे में बोझ करना, उसके बारे में बताना या सोचना, या मेरे को आज ये लेने का है, कल वो लेने का है, उसके लिए पैसा इकट्ठा करना। लोगों को यह है अभी कल कोई चीज खरीदना है तो आज से पैसा इकट्ठा करना शुरू करो। सारा समय पैसे में लपेटना अपने को हर समय, ये सब जड़ता की निशानी है। और आपका नाभि चक्र पकड़ता है। बोलो कितने चीज से नाभि चक्र पकड़ता है? ठीक है, कोई मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, उससे कोई आप गरीब नहीं होते। गरीब होते हैं अपने तबीयत से। अब वैसे भी सोचो, जब आप कोई चीज को ले लेते हो तो दूसरी चीज को सोचते हो कि नहीं सोचते हो? इकोनॉमिक्स में लिखा है कि इन जनरल इट इज नॉट सैशिएबल। ये जो है हाव या जिसको हवस है, ये कभी खत्म होती है? आज ये लिया तो कल वो चाहिए, वो लिया तो वो चाहिए, वो लिया तो वो चाहिए। इसका इलाज क्या? संतोष। बीच में संतोष में बैठे। संतोष इलाज है नाभि का। नाभि का इलाज है संतोष और समाधान।
जैसे ही संतोष समाधान आ जाता है तो ये जो भवसागर की लहरें हैं ये सीधे चलने लग जाती है, और ये भवसागर सारा धर्म है। दूसरा जो चक्र है उसके अंदर में ब्रह्मदेव और सरस्वती हैं, तो तीसरे चक्र में विष्णु जी और लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी नारायण है। नारायण तत्व जो है वही इवोल्यूशन हमको देता है, उसी से हमारे अंदर इवोल्यूशन होता है। इसीलिए जहाँ एफ्लुएंस सुबत्ता बहुत आ जाती है, पैसा बहुत आ जाता है, वहाँ लोग सोचने भी लगते हैं कि इससे आगे कहाँ जाने का है, इसलिए वहाँ इवोल्यूशन होता है ज़्यादा। जब चीज़ भर जाती है, जब कोई मछली ने ये सोचा कि मेरा पेट पूरी तरह से भर गया, तो फिर वो ज़मीन पे आने लग गई, तो फिर वो कछुआ हो गई। फिर कछुए को लगा कि भाई मेरा हो गया अभी काम, अभी मुझे आगे को देखने का। जब उससे तृप्ति हो गई तो वो आगे को गया, तो उसका इवोल्यूशन हुआ और उसके 4 पैर खड़े हो गए, वो जानवर हो गया। रेप्टाइल से वो मैमल हो गया। उसे जानवर से आगे उसको जब जाने का था, उसने कहा कि चलो भैया घास वास खा ली, सब कुछ हो गया, अभी आगे को देखने का है, तो फिर वो चिंपैंजी हो गया। चिंपैंजी के आगे उसने सोचा कि इससे तो होता नहीं, और भी ठीक से खड़े होके देखो है क्या दुनिया चारों तरफ। ये जब उसने चीज सोची तब वो जा करके मानव हो। तो जो भूख है वही नाभि चक्र की खींच है। अमीबा भूख से ही मछली बनता है, मछली भूख से ही कछुआ बनती है, और मनुष्य भी एक ऐसी भूख है जिससे अति मानव बनता है, जिसे हम अध्यात्म की भूख या आत्मा की भूख कहते हैं। यह भूख ही है जिसे सीकिंग अंग्रेजी में शब्द है, खोज का रूप बदलते जाता है। जैसे बीज में से पहले पत्ती निकले, पत्ती में से फूल निकले, फूल से सुगंध निकले, उसी तरह एक से दूसरी चीज निकलती जाती है। अब जब मनुष्य स्थिति में जाकर के अगर आपको आत्मा की खोज नहीं है तो आप किसी काम के नहीं। आत्मा की खोज करना मनुष्य का धर्म है, और वो भी यही नाभि चक्र में ही होता है। अब जब आत्मा की खोज में मनुष्य आ गया, और उसको अगर खोज जड़ता की है और मैटर की है, तो वो आत्मा को कैसे खोजेगा? समझ में आ गई बात? We have to today understand that why do we do Devi Puja? What is the reason for this Devi Puja? What do we get out of it? What are we supposed to achieve in our contents within ourselves? First thing is that Kundalini is the Devi. She is the reflection of the Adi Shakti. So when you worship Devi, first you worship also your own Kundalini by giving her credit, because she has given you this realization. Is much deeper understanding than normally people have about the Devi Puja, because they are not realized souls. Their Kundalini knot is awakened. So normally when they do Devi Puja, it's for the purpose of getting realization, so that the Devi should be pleased, prasanna, and should give them realization, or must give them a chance to get to somebody who will give them realization. But you are at a different level now. So it's more of a thanksgiving to your own Kundalini and to Adi Shakti, glorifying that whatever has happened so miraculously is because of the Kundalini which was within you, which was reflected by the Adi Shakti.
But one has to know that only we are realized souls is not the point. Only that we can feel the vibrations is not the point. That we can give realizations to others is also not the point. Then what is it? Very important is the content within us. What do we have within us is the point. These are all the expressions of what we have within. Supposing somebody is generous, then know that he is a rich man. Otherwise he cannot be. So the content within us, we have to see. And when we start seeing the content, where do we find in the nature there is real content? We say the sea. Sea is there, sea full of water. So much of water it sucks in from everywhere, and then it allows itself to be boiled by the sun and gives rain. But sea is the lowest level, stands at the lowest level and sucks in all the water from everywhere. In the same way, a Sahaja-yogi must know that to be really achieving more content, we have to be not at a higher level outside. It said in the Bible you have to be meek, but I think it was not explained to people. Only the strong people can be meek. Secure people can be meek. Only the rich in essence can be meek. Not the people who are insecure, because they are insecure, how can they be meek? And not the people who we think are rich, so-called, because if they are rich, they are not generous, they are not satisfied, they are not philanthropic, so they are not rich, they are still greedy beggars. So the content within us is to be seen. What is our content? You love me, I love you. It's very good. But when you love me, you have to know that there are certain qualities which are very lovable in a Sahaja-yogi. Actually, people get lost even after Sahaja-yoga. They think they can get over everything, are perfectly all right, and they are thrown overboard. So when we say that we have to be meek, this is a content. The humility is a content. Try to that. Try to be humble with someone. You like yourself. You'll enjoy that quality within us. That, see, I'm humbler than another person. And what is another thing we find as content are the great mountains, because they have heights. And they are the only ones who can capture the clouds. So such a rapport there is between the humility of the ocean and the heights of the mountain.
That's how a Sahaja Yogi should be. He is too high because so much of content is there in that ocean. Then it has become beautiful, like clouds. And touched his height, his Kailasha, where resides the Shiva. So it's so joy-giving. Of course, as you have painted me there, it's true, that was my situation once upon a time. Today also it is my situation, no doubt, in a very subtle manner, because there is so much of negativity. And I have to work it out on all kinds of levels. There is no excuse for some human being to be a devil, no excuse. And for a Sahaja Yogi there is no excuse at all. But still, once I have called you my son, my child, there is a little blessing, goes, I would say, a long rope. But that long rope one should not care for. You have to care for your own quality, for your own inner capacity to suck in. Now look at the ocean as it is. All that is around falls into the ocean, everything. And then the sun, we can say that's the spirit, evaporates. Only possible in the ocean. It doesn't evaporate the river so much as it can, because such a wide thing, such a deep thing, inexhaustible. And then absolutely pure material comes out of that. And that can go and touch the heart. Because as a Sahaja Yogi's hearts are at a very high level, where there is Shiva residing. Nobody can reach there except for the purity. And unless and until you have that largeness, that depth, that humility, and the maryadas, you know that sea never leaves its own maryadas. And if you press it from one end, it will express on one other side. It never leaves. If Pacific Ocean was even 100 feet deeper, there would have been a problem. So even in depth, in its height, in its spreading, it has its own maryadas. But in that maryada, he has the feeling that he is one with the nature, one with Mother. He is not disturbing the Mother Earth, nicely placed in the body of Mother Earth. Nature is bound by the divine. The divine looks after the nature, so everything works out beautifully. And you have freedom. And after Sahaja Yoga, you have greater freedom. Absolute freedom, because you can not be bound by anything nonsensical, anything sinful, anything base. You are above that like a mountain. And so whenever there is a combination of a mountain and an ocean, the ships can come. Deep people can only come to such shores where there is depth. That's how you achieve your depth, between your heart and your Bhavasagara. That beautiful area where people can come to you and just they know this is something great. So the
work of the goddess is very different today, as you can see it clearly. Of course, symbolically it is the same. But it has become very subtle, very subtle. The first work is to destroy the negativity, which is going on, as you know. The more light comes in, the ignorance will disappear, this light will spread, all the darkness will go away. But you are the lights. You have to put the lights on, and you have to look after your light, and you have to make that light eternal. This is one work which you are doing. It's a beautiful work of the goddess. You are doing is to spread light, enlighten people. Now another quality that you have, to believe that goddess is working through you. In you she resides. You have got the powers. It's penetrated into you. Is that you can comfort people. You can cure them. You can give them peace. You can give them bliss. But then what goddess has done in you is that she has given you the bliss. You have become bliss. Like they say a cool air conditioner, you get the cool from there. In the same way, if you are emitting bliss, you give bliss to others. But there is no bliss within yourself. Then what bliss you can give to others? So a Sahajyogi has to be a blissful like the goddess. You see, she has very extreme characters, as you must have known that. She's extremely cruel. She can be very cruel. And she can be extremely gentle. Like two ragas of yesterday. She could be extremely harsh. Extremely harsh. Beyond all human expectations. And she could be extremely mild. So this harsh part we need not have. It will just work. This part is only kept for the divine. You just take to the other side. Let this harsh part be looked after by the divine. After all, divine also must do some work. If you do all the work, then what will divine do? So the divine will look after that part. So you have to enjoy yourself as the goddess enjoys herself. Enjoys her place, enjoys her peace, enjoys her everything. Her creation, her children, their love, everything she enjoys. In the same way you have to enjoy. You have to know about everything. You have to be absolutely knowledgeable. And nothing more is needed but just to say that, "Oh Divine, please protect us at the most." Even if you don't say it's all right, you're looked after. The divine is working around the stage. You don't see it. It's all there invisible. And you are on the stage. So they are looking out what to focus light, where to put, what light to put, what is to be done, what is to be changed around, everything they are arranging. You are nicely here. So you need not do all that work. You do your work of acting and saying dialogues. That's your work. Let them do their jobs. They are doing very well. They are excellently placed and they are experts. So to leave certain things into the hands of the divine is what we call a surrender. And that much of is if done,
then most of your things will work out so miraculously. You'll be amazed how, Mother, how it has worked out. We never expected how things we got it done. There's a very, very big force working. The force, the energy, which is the source of all the energies, which has created this great universe, which has created this Mother Earth, created this sun, which has created you very delicately. This force is working. And that force is looking after you. So proud of you that you have come on the stage now. So as it is, we are today praying to the Goddess that help us to fight our negativity within us. Give us your tiger so that we fight. Give us your lion so we fight. Let us fight all these horrible animals that are within us, these horrible haunting things that are within us, these horrible conditionings we have to get rid of it. Still, if you watch yourself, lots of conditionings are there. Lots. You see, there are covered with very thin curtains and you don't see it. But they are there. Let the tiger enter into all these dens and find out. And you enjoy that, riding over the horse, riding over the lion and riding over the tiger. Like a goddess, why not? After all, children get all the heritage of the mother, don't they? So you have all the heritage available to you. But you have to be worthy in the sense that you have to know that you are worthy. That's all. You have to just know that you are worthy and that you can do it. So again, today we are here to do this puja, which would have been in Perth, but somehow or other it was not so. And it's luck for you to have this puja. And it is something of a very deeper nature, very subtler nature. Like your blood it is, because on these 7 days they say the goddess has to be at the red all the time, because it's blood. And the first color you see in the womb of your mother is red. It's the security. One side is the red rag, another side it is the security. So for you it is the security. Around you, every place you go, it is there. Just feel it. You have entered, I must say, into the kingdom of God, no doubt about it. You all have entered. So beautifully you are settled down. May God bless you. दुर्गति हारिणी दुर्गा अम्बे अम्बे मां अम्बे दुर्गति हारिणी दुर्गा अम्बे दुर्गति हारिणी दुर्गा अम्बे तेरी जय जयकार हो मां तेरी जय जयकार हो मां तेरी जय जयकार हो दुर्गति हारिणी दुर्गा अम्बे दुर्गति हारिणी दुर्गा अम्बे
तेरी जय